कानपुर में भाजपा की परिवर्तन रैली को पीएम मोदी ने संबोधित किया एवं उत्तर प्रदेश के युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि ऊर्जावान हाथों में अगर हुनर आ जाए तो सभी जवान भारत देश को नए विकास की नई उड़ान दे सकते हैं। तभी आज स्किल डेवलपमेंट के अनेक योजनाओं का आरंभ किया गया है। जिसके पास युवा शक्ति है वो देश अपनी ताकत का व अपना अस्तित्व उपकारक सिद्ध कर सकता है। आप भी सुनिए किस प्रकार युवाओं में जोश भरा मोदी ने। अनेक प्रकार की नई योजनाएं खास करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए। देश के नौजवान जिसके पास ऊर्जा है, ऐसे ऊर्जावान नौजवानों के हाथ में अगर हुनर आ जाए तो मेरा देश का ऊर्जावान नौजवान पूरे भारत को नई ऊर्जा दे सकता है, नई गति दे सकता है, विकास की नई उड़ान दे सकता है। और इसलिए आज यहां पर स्किल डेवलपमेंट के अनेक योजनाओं का आरंभ किया है। पूरे देश में भी अनेक कार्यक्रमों को आज लॉन्च किया गया है। देश और दुनिया में आने वाले दिनों में जिनके पास युवा धन है, युवा शक्ति है, वे विश्व में अपनी ताकत दिखा सकता है, अपना अस्तित्व दुनिया के लिए उपकारक सिद्ध कर सकता है। भारत आज सौभाग्यशाली है कि भारत के पास 35 से कम आयु की संख्या 65% से ज्यादा है। जो देश नौजवान हो, जिस देश के पास ऊर्जावान युवा हो, वह देश दुनिया के सामने अपनी ताकत का परिचय करवा सकता है। लेकिन वो तब संभव होता है जब उसके हाथ में हुनर हो, काम का अवसर हो, देश में गति हो, विकास की उड़ान हो। तो भाइयों बहनों, भारत में गरीबी को खत्म करने में देर नहीं लग सकती। भाइयों बहनों, ये ताकत मेरे देश के युवा में है। आज हमने गैस पाइपलाइन का भी लोकार्पण किया, बिजली के लिए एक सबस्टेशन का भी लोकार्पण किया। ये प्रोजेक्ट एक प्रकार से ऊर्जा के प्रोजेक्ट हैं, एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं। ये प्रोजेक्ट भी आर्थिक बदलाव लाने में ऊर्जा का काम करते हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा ये उत्तर प्रदेश का अधिकार है, ये उत्तर प्रदेश का गौरव है कि उत्तर प्रदेश ने देश को स्थिर सरकार देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि यह लड़ाई देश के ईमानदारों की लड़ाई है और यह लड़ाई हम जीत कर रहेंगे। साथ ही नोटबंदी के विरोध को देखते हुए एक बार फिर मोदी ने अपने भाषण से लोगों के दिल में जगह बना ली है। आप भी सुनिए क्या कहा मोदी ने। एक निर्णय से अच्छों का खेल खत्म हो चुका है। कुछ लोगों को लगता था कि बैंक में पैसे डाल दिए तो सफेद हो जाएंगे,
ये गलती कर गए, उनको पता नहीं था। ये सरकार ईमानदारी की सरकार है, ईमानदारी के लिए सरकार है, ईमानदारों के कारण ये सरकार है। और इसलिए जो सरकार ईमानदारों के कारण हो, जो सरकार ईमानदारी के लिए हो, जो सरकार ईमानदारों के लिए हो, उस सरकार को कम मता किए फंस गए। उनको लग रहा था अब हमने टेक्नोलॉजी से ढूंढ रहे हैं कहां से रुपया आया, कब आया, वो आया था वो कौन था, सीसीटीवी कैमरा में देखा जा रहा है। और आपने देखा होगा दमादम रुपये पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे हैं। पहले कभी ये दृश्य देखा था? पहले कभी देखा था? ये लूटने वालों पर हाथ लगाने की किसी की ताकत थी? भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान के हर कोने में जिन्होंने देश के गरीबों के साथ खिलवाड़ किया है, उनका हिसाब मैं चुकता कर रहा हूं। भाइयों, मैं जानता हूं इनकी ताकत कितनी है। जो लोग इतनी ताकत रखते हैं, बैंक के अफसरों को भी खरीद सकते हैं। भाइयों बहनों, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे देशवासियों, ये लड़ाई देश के ईमानदारों की लड़ाई है, देश के गरीबों की लड़ाई है। और ये सरकार ये लड़ाई जीत करके रहने वाली है, क्योंकि देश ईमानदारी की लड़ाई जीतना चाहता है। मेरे भाइयों बहनों, ये बात मैं भली भांति जानता हूं। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा कारोबार नोटों का और इतना बड़ा निर्णय, लोगों को क्या कुछ सहना पड़ा है, इसका मुझे पूरा अंदाज है। मेरे देशवासियों ने ये जो कुछ भी सहा है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए सहा है। मेरे देशवासियों ने 8 नवंबर से आज तक भांति भांति के कष्ट झेले हैं, लेकिन मेरे देशवासियों, आपने जो कष्ट झेला है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं झेला है, देश के स्वार्थ के लिए झेला है, देश की भलाई के लिए झेला है। और इसलिए भाइयों बहनों, आपको कभी निराश होने का अवसर नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ ईमानदारी है, पवित्रता है, प्रामाणिकता है। भाइयों बहनों, मैंने पहले दिन से कहा है कि 50 दिन तक एक कठिनाई, भांति भांति की कठिनाइयां आती रहेगी। कभी कम दिखती होगी, कभी बढ़ती दिखती होगी। 50 दिन तक ये होने वाला है, ये मैंने पहले दिन कहा था। और 50 दिन के बाद ये कठिनाइयां बढ़ना बंद कर देगी, बढ़ नहीं पाएगी, कठिनाइयां कम होने की शुरुआत हो जाएगी। ये मैंने पहले दिन कहा था, आज दोबारा कह रहा हूं। भाइयों बहनों, जो लोग एटीएम के ऊपर कतार लगा के खड़े रहते हैं, जो लोग बैंक में पैसे लेने जाते हैं, मैं जरा हमारे विरोधियों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ वो कहते हैं कि लोगों का बैंक में खाता ही नहीं है, खाता ही नहीं है। दूसरी तरफ कहते हैं कि लोग बैंक में पैसे लेने, गरीब आदमी जाता है, उसको पैसा नहीं मिलता है।
भाई एक चीज तो सच बताओ, एक तरफ कहते हो गरीब का खाता नहीं, दूसरी तरफ कहते हो गरीब पैसे लेने जाता है मिलता नहीं। जनता को गुमराह करने के लिए झूठ क्यों बोलते हो? ये लोग, जब मैं कहता हूं डिजिटल, ऑनलाइन, लेस कैश, नीड बेस्ड कैश, भाइयों बहनों, एक जमाना था बड़ा चांदी का रुपया होता था तभी बाजार में चलता था, बदलते 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 कागज की नोट तक रुपया आ गया। भाइयों बहनों, अब तो वक्त वो आया है कि हाथ लगाए बिना भी मोबाइल फोन से रुपयों का कारोबार किया जा सकता है। आपकी मोबाइल फोन ही आपकी बैंक बन जाती है। चाय पी करके मोबाइल फोन से पैसे दिए जा सकते हैं, चाय पीने वाले से मोबाइल से पैसा लिया जा सकता है, नोटों के बिना किया जा सकता है। जब मैं ये बताता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं, करे इस देश में कहां लोगों के पास मोबाइल फोन है, इस देश में कहां ये है। यही लोग हर चुनाव में ये भाषण देते थे कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो हिंदुस्तान में कंप्यूटर युग लाए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इस देश में मोबाइल फोन लाए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इस देश के गरीबों के हाथ में उन्होंने मोबाइल फोन दे करके एम्पावरमेंट किया। यही भाषण ये लोग करते थे। लेकिन अब जब मैं कह रहा हूं कि मोबाइल फोन को बैंक बना दो तो कहते हैं मोबाइल फोन है ही कहां, गरीब के पास मोबाइल है कहां। इतना झूठ बोलते हो आप लोग। यही लोग ढोल पीटते थे कि राजीव गांधी ने मोबाइल फोन दिया, अब मैं कहता हूं मोबाइल फोन का बैंक मिलेगा तो कहते हैं मोबाइल फोन है ही नहीं। आप इनको पहचानो कितना झूठ बोलते हैं। ये लोग गुमराह कैसे करते हैं, लोगों को भड़काने का काम कैसे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि न्यूज।